आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होना है और इसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। तमाम अलग अलग अखाड़ों से जुड़े साधु संतों के प्रयागराज में कुंभ स्थल पर, महाकुंभ स्थल पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम जो साधु संत हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की भी विशेष तैयारियां हैं। बड़े पैमाने पर महाकुंभ करने के लेकर जो तैयारियां हैं वो नज़र आ रही हैं और आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि कुंभ को लेकर तैयारियां तो चल रही हैं, इस बार महाकुंभ है तो और व्यापक तैयारियां हैं, लेकिन दो ऐसे मुद्दे बीते दिनों निकलकर सामने आए हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। पहला ये कि कुंभ के जो साधु संत हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुस्लिमों को दुकान लगाने की जो अनुमति है वो नहीं देनी चाहिए, उनको मुसलमानों को यहाँ पर दुकान नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात जो सामने आई, जहाँ जो वो तमाम साधु संत जो इस महाकुंभ का हिस्सा होंगे वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रील बनाना और वीडियो बनाना ये सब पर भी बैन जो है वो सरकार लगाए, इस पर भी एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। तो अब ऐसे में आज है सोशल मीडिया का दौर और सोशल मीडिया के दौर में क्या वाकई ऐसा संभव हो सकता है कि किसी चीज़ पर बैन लग जाए, रील जो है वो लोग ना बनाएं और कुंभ जैसे महाकुंभ जैसे आयोजनों में क्या ये न्याय संगत नज़र आता है? इसी पर आज हम न्यूज़ रूम में तमाम लोगों से उनके रिएक्शंस जानेंगे और शुरुआत मैं सुमित सर से ही करूँगा। सुमित सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ, ये बताइए, सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल रील बना, इन्फॉर्मेटिव रील नहीं, गानों वाली रील। नहीं गानों वाली नहीं। ट्रेंड में है, लोग फेमस उसी से होते हैं। हाँ, लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, गानों वाली नहीं। कुछ हाँ तस्वीरें अगर ली जाती है या छठ वट पर मैंने बनाई तो वो सब अपना है। मतलब वो नहीं कि बैकग्राउंड में गाना है आप एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, एक्टिंग डांस नहीं। महाकुंभ में जाने का सोच रहे हैं? अब नहीं, अभी नहीं भाई, अभी टाइम है, अभी टाइम, छुट्टी उट्टी अप्लाई, छुट्टी वुट्टी देखना पड़ेगा। और वो महाकुंभ कवरेज के लिए बिल्कुल आ सकता हूँ और वो इच्छा रहती है हमेशा। तुम्हें जाना है कि मुझे? देख लेंगे, दोनों में से जिसको मौका मिले दोनों चल लेंगे। ये बताइए, साधु संत जो हैं उनका कहना है कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान जो है वो नहीं लगाने दी जाए। हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये सिंपल, क्योंकि मक्का मदीना आप जाओ, वहाँ से वहाँ करीब 40 कदम पहले वहाँ नहीं अलाउड है, हिंदू अलाउड नहीं है। जब वहाँ हिंदू ही नहीं, कोई धर्म के लोग, कोई दूसरे धर्म मजहब के लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ क्या ज़रूरी है? मतलब ये आस्था हिंदुओं की है। और हाल के दिनों में देखा होगा आपने कि कुछ भी सामान अगर लिया जाता है उसमें किस तरह से थूक जिहाद जैसा चल रहा है, मिलावट। तो आप कांवड़ियों के साथ भी ऐसे ही रूल लागू किया गया कि भाई दुकानदार का नाम प्लेट जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो आप ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ महाकुंभ है और एक बड़ा आयोजन है, उसमें आप मुस्लिम काम तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप दुकान देखिए, महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है, उद्योग होगा, इससे पैसा आता है, लोगों के घर चलते हैं प्रयागराज में, तो क्यों भाई मुसलमानों को दुकान नहीं लगानी? मुसलमानों की दुकान से ही उद्योग चलेगा। मुसलमानों की दुकान से ही उद्योग नहीं, चलेगा। अब मान लीजिए गंगा किनारे कोई एक ऐसा मुस्लिम है जो 50 साल से उसकी दुकान है, तो क्या आप बंद करा दीजिएगा उससे महाकुंभ? बिल्कुल, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं शंका है, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं कि भाई जो तो इसके लिए नियम कायदे कानून कड़े कर दीजिए, सब कुछ वो कर दीजिए, लेकिन ये क्या है कि अब बैन ही कर दीजिए? नहीं, बिल्कुल, महाकुंभ आयोजन से आप बाहर लगाइए दुकान, जिनको लेना होगा वहाँ से लेंगे। महाकुंभ में क्या ज़रूरी है? आप मक्का मदीना में, लेकिन फिर तो ये हो जाएगा ना कि आप बताइए, आप एक वर्ग को दुकान लगाने से कैसे कोई रोक सकता है? देखिए, एक सीमित अवधि तक महाकुंभ तो भाई 13 जनवरी से शुरू हो रहा है 26 फरवरी तक। तो आप सीमित अवधि के लिए हम किसी भी आयोजन होता है, लेकिन बड़े संख्या में मुस्लिम भी जाते हैं कुंभ में स्नान करने, आपको पता है कि नहीं? नहीं, मुस्लिम जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, इस बारे में कभी नहीं। गंगा जमनी तहजीब है ना इलाहाबाद की। तो गंगा जमनी तहजीब आप देखते होंगे, आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा है। अच्छा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का फैसला लिया जा रहा है, साधु संत, चूँकि महाकुंभ मैंने बार बार कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ है, हिंदू अगर तय कर रहे हैं कि भाई नहीं, तो
तो क्या ज़रूरी है ना आए। राकेश जी भी हैं यहाँ पर। राकेश सर से हम रिएक्शन लेते हैं। राकेश सर, ये तो साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को दुकान ना लगाने दी जाए महाकुंभ में, आप तो मुझे लगता है कुछ अलग। देखिए ऐसा है चंदन कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी और बैठक में इन तमाम चीज़ों जो तस्वीरें हाल के दिनों में आपने देखी है, खाने के चीज़ों में थूक मिलाना और जो तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं ये जो सवाल कर रहे हैं कि सही है गलत है, लेकिन जैसा कि सुमित ने बताया कि अगर एक धर्म विशेष के आप जाते हैं आप मक्का मदीना की, तो वहाँ पर दूसरे धर्म का ये नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अगर फैसला लेता है, महाकुंभ मक्का मदीना जैसा थोड़ी है। मक्का मदीना तो एक परमानेंट हिंदुओं नहीं प्लेस है, लेकिन हिंदुओं के लिए महाकुंभ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ये चंदन आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं हाल के दिनों में आप देख रहे हैं, जो पूरे देश की स्थिति है वैसी स्थिति में ध्रुवीकरण हो रहा है। आपको मानना पड़ेगा। ये बताइए महाकुंभ कितने सालों से हो रहा है, ये आखिर कैसा क्या हो गया कि बीते कुछ सालों में इतना ज्यादा ट्रेंड ये सब बातों का हो गया कि भाई दुकान न लगाने दिया जाए ये सब। कितने सालों से इन मुद्दों की गूंज कभी सुनाई दी? अब ये गूंज सुनाई दे रही है। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है? कोई जानबूझकर नहीं, कोई जानबूझकर नहीं। अब हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं ठीक है, हमारी आस्था का विषय है, उसमें हम किसी को क्यों एंटर करने दें। नहीं तो राकेश सर, सवाल ये भी है ना कि महाकुंभ जब प्रयागराज में होता है तो वहाँ व्यापार में वृद्धि होती है, सब कुछ होता है। कई लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई महाकुंभ हो तो हम छोटे छोटे गुब्बारे बेचने वाले से लेकर अलग अलग तरीके के 56 चीज़ मिलते हैं। आप देखते हैं फूल माला हो या प्रसाद हो या कई चीज़ें जो आप देखिएगा, खाने पीने की चीज़ों पर तो आप रोक लगाने सकते हैं, लेकिन जो फूल माला है या जो बताइए इस लॉजिक से तो सुमित सर, जो माला मान लीजिए किसी पूजन सामग्री है, शिल्पकारी है, उसमें इसी जाति से लोग ज़्यादा आते हैं। वही मैं तो ऐसे में पूरी तौर पर प्रतिबंध लगाना क्या ये मुमकिन होगा, ये सवाल है। महाकुंभ ऐसा नहीं है कि बताइए जो भगवान पर फूल चढ़ रहा है वो किसी अब्दुल के बगीचे से अगर आया है तो क्या वो नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल, वो जिनको इच्छा है वो लें। मैंने क्या कहा कि अगर अखाड़ा परिषद ये निर्णय ले रहा है कि उस महाकुंभ जहाँ पर हो रहा है उस घाट पर नहीं, आप ठीक है कुछ दूरी पर लगा सकते हैं, लोग बाहर से भी खरीदते हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मान लीजिए फूल गेंदे के किसी अब्दुल के बगीचे से टूट कर आए हैं और कोई श्याम उसे बेच रहा है, तो वो अब्दुल क्यों नहीं बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, बाकायदा कि वो अब्दुल अपना नाम दिखाए। अब चंदन जी ये साफ तौर पे कर रहे हैं कि जो एरिया है, जो महाकुंभ के एरिया, उसके अंदर नहीं बेचना चाहिए। आप बाहर बेचिए वो ठीक है, लेकिन अंदर आपको बेचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हाल के तस्वीर से बहुत ज़्यादा विचलित है। पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर साधु संतों ने ये फैसला लिया तो उस पर हाई तौबा क्यों? इसलिए कि क्योंकि ये हिंदुओं का आयोजन है। अगर ये मुस्लिमों का आयोजन होता है, उसमें कोई निर्णय मौलवी ले लेगा, कोई फतवा जारी कर देगा, तो उस पर कोई हाय तौबा नहीं। विरोध होता तो है फतवा। कहाँ विरोध होता है? हम ही लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। मुस्लिमों में कभी विरोध हुआ? यहाँ पर तो हम हिंदुओं ही विरोध कर रहे हैं, आप ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना। देखिए मैं सीधे कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर एक निर्णय लिया गया मौलवियों ने, तो उस निर्णय का सम्मान होता है उस वर्ग में। अच्छा। यहाँ पर अगर साधु संतों ने निर्णय लिया तो सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल नहीं उठने चाहिए। एक और सर, आप तो बहुत एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर। अब साधु संत देखिए, मांग आप एक मान लीजिएगा तो दूसरी लेकर आए कि भाई कोई रील नहीं बनेगा, कोई वीडियो शूट नहीं होगा। अब ये जायज़ है? बताइए। देखिए रील वाले को लेकर थोड़ा हम भी इससे असहमत हैं। रील को लेकर कि रील आप रोक लगा दिया जाए, ये उचित नहीं है। लेकिन अगर वैसी की जो धार्मिक भावना को भड़काने वाली न हो तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी तौर पर प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें हमें लगता है कि ये होना उचित नहीं है। आप ये रील को लेकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप आमतौर पर देखते हैं कि लोग जाते हैं तो वो मोबाइल में ही अपने वो यादें कम से कम कैप्चर करते हैं। कोई परिवार के साथ जा रहा है। और आजकल के तो ज़माने में जितने बड़े कथावाचक आप देखते हैं, उनकी तो सोशल मीडिया टीम होती है। सोशल मीडिया टीम होती है और सोशल मीडिया पर वो आप देखते हैं कि पूरी तौर पर उनकी जो पैसा, एक बड़ी राशि खर्च की जाती है इसको वायरल करने के लिए। पूरा उनका टीम होता है जो दिन रात काम करती है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है, जैसे केदारनाथ में
सामने आई थी तस्वीरें कि लोग अब किसी भी तरह के कपड़े बहुत वो कम से कम एक शालीनता होनी चाहिए। नहीं देखिए, अब ये तो व्यक्तिगत विषय ना, आप किसी के कपड़े पर कैसे, व्यक्तिगत विषय नहीं, सार्वजनिक जगहों अगर पर, मैं जीन्स पहन के जाऊं, धार्मिक जगहों पर नियम होते हैं। अक्षरधाम मंदिर जाइए, ड्रेस कोड होता है। आप व्यक्तिगत है तो आप करिए ना बाहर, भाई मंदिर के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर कीजिए जो करना है। अब धार्मिक स्थलों पर जाकर व्यक्तिगत आप आचरण, मतलब आप तो कह रहे हैं कि मंदिरों के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर दिए। नहीं है। महिलाओं से राय लीजिए, आखिर महिलाएं क्या सोच रही हैं, हमारे महिलाओं से सोचते हैं। आइए हमारे साथ, एक मिनट आप जरा इधर घूमेंगी मैम, जरा घूमिए। ये बताइए, रील्स बनाती हैं आप? नो, एक्चुअली नो, बिल्कुल नहीं। नो। अच्छा, ये कुंभ हो रहा है, पता है, महाकुंभ प्रयागराज में, आप तो सब खबरें से अपडेटेड रहती है। साधु संत वहाँ के कह रहे हैं कि रील्स इन सब पर बैन लगा देना चाहिए, और दूसरा कि मुस्लिमों की जो दुकान है वो नहीं लगनी चाहिए महाकुंभ में। ये दोनों जो मांग है साधु संतों की, हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रील्स मैं नहीं बनाती हूँ, बट रील्स से बहुत ये है कि और भी लोगों को नॉलेज मिलती है, क्योंकि मोस्टली लोग अब सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हैं, और रील्स काफ़ी लोग देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कुंभ है, कहाँ पे है, क्या वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे कैसे वहाँ पे लोग मना रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो लोगों को इनकरेज करता है वहाँ पे जाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इस पर बैन लगना चाहिए, कि अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी किसी चीज़ को दूसरी दुनिया तक फैला रहा है, तो हमें नहीं लगता कि उसे बैन होना चाहिए। और जहाँ तक रही साधु संत, ये मुस्लिमों की दुकान, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। हमने भी देखा है कि जहाँ पे मंदिर होते हैं वहाँ पे मुस्लिम भी शॉप लगाते हैं, हिंदूज भी शॉप लगाते हैं। फूल जो उगते हैं वो बताइए सुमित सर। देखिए सुमित जी, देश के युवा के विचारों से रूबरू होइए, क्या कह रही हैं आप? मेरा मानना है, ऐसे मंदिर के पास भी मुस्लिम लोग शॉप्स लगाते हैं, मस्जिद के पास भी हिंदू लोग शॉप्स लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऑक्यूपेशन में इसमें कोई फ़ायदा पड़ता होगा। मंदिर के पास और मंदिर के किसी महाकुंभ में फ़र्क है। मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ महाकुंभ एक आयोजन। हाँ, तो मैंने महाकुंभ में आप कब जाते हैं? आप जाते हैं, ये जाती है। महाकुंभ में साधु संतों की ज़्यादा मौजूदगी नहीं, आम लोग इतने जाते हैं गंगा स्नान करने। अखाड़ा परिषद अगर वहाँ पर तय करता है कुछ भी, तो वहाँ पर चीज़ें, तो ऐसा हो जाए ना कि अखाड़ा परिषद से जुड़े लोग साधु संत ना खरीदें कुछ, क्या अगर कोई दुकान लगा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब अखाड़ा महाकुंभ किसी व्यक्तिगत, मैंने कहा बार बार आप व्यक्तिगत ले जाएंगे, व्यक्तिगत नहीं है महाकुंभ। आपको क्या लगता है, बताइए, आज की ये नहीं लगाएंगे 1 महीना तो क्या हो जाएगा? दिक्कत क्या है इसमें? आपको क्या लगता है, मुसलमानों को कुंभ में, महाकुंभ में दुकान लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए? नहीं, अनुमति तो खैर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो दुकान लगाना, व्यापार करना एक अलग बात है, ठीक है, पर एक आस्था का मेला जो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, तो कोई किसी भी तरीके की मतलब आगे दिक्कत नहीं हो। लोगों की आस्था है, कई लोगों को दूसरे धर्म की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो उसमें उनको ये है कि ना हम तुम्हें डिस्टर्ब करें ना तुम हमें डिस्टर्ब करो। तो कम से कम जो व्यापार है वो उस मेले के आसपास नहीं, उसके बाहर हो। और रील व्हील पर भी बैन की मांग कर रहे हैं कि भाई रील व्हील। देखो, रील मतलब उल्टी सीधी रील नहीं बननी चाहिए। रील बनाओ नॉलेज वाली, जैसे अभी मेरी सहयोगी भारती ने बताया कि कुछ रील से हमें नॉलेज भी आती है कि भाई क्या चल रहा है मेले में, क्या चल रहा है, लोगों की आस्था क्या है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। पर रील के नाम पे मतलब कुछ गलत चीज़ें वायरल करना, लोग क्या करते हैं, रील के नाम पे वहाँ पे जाके एक्टिंग करते हैं, आस्था का मजाक उड़ाते हैं, तो वो अपमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी लोगों से न्यूज़ रूम में जानते हैं रिएक्शंस कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आखिर आप क्या सोचते हैं? आप जो तमाम लोग हमें देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में है, अपनी राय रखें। और तमाम लोगों से हम अपने न्यूज़ रूम में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या राय है। कमला जी हैं हमारे साथ। कमला जी, ये जो महाकुंभ को लेकर खबरें आई कि साधु संत कह रहे हैं कि रील इन सब पर बैन लगाइए, और दूसरा मुसलमानों को दुकान जो है वो ना दी जाए, आवंटित की जाए महाकुंभ में। देखिए, रील पे बैन तो मतलब लगाने वाली जो बात है उस पर हो सकता है कि ठीक है लगा दें, क्योंकि बहुत तरीके कभी कभी कुछ वैलिडिटी दिख जाती है, लेकिन मुस्लिम दुकान ना लगाएं ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? मुस्लिमों दुकान लगाने से क्या आपत्ति है? उनका कहना है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भ्रष्ट नहीं होता। किसका धर्म भ्रष्ट होता है? आपके भी कई दोस्त, आप भी जाके खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। और दुकान लग रही है आपको नहीं खरीदना, मत खरीदिए। हम मत खरीदिए, सिंपल सी बात। दुकान लगाने दीजिए, आपको लेना है नहीं लेना वो आप पे निर्भर करता है, लेकिन दुकान नहीं लगेगा ये
नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये महाकुंभ तो सालों से हो रहा है, बरसों से हो रहा है, कि ये सब मुद्दे इधर 4-5 साल में क्यों इतने उठे हैं? ये मुद्दे मुझे लगता है ना कि जिस तरीके से जो माहौल बदल रहा है, आप देखिए जहाँ भी देखिए हर चीज़ में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सियासी तौर पे फ़ायदा लेने की भी कोशिश होती है, या फिर ये बताने की कोशिश होती है कि जो एजेंडा है वो उसको आगे लेके चलेंगे। और भी लोगों से समझा, आपको क्या लगता है सर, ये महाकुंभ में रील्स इन सब पर बैन जो साधु संत मांग कर रहे हैं, ये होना चाहिए? रील्स वगैरह का अपना अपनी वो है, श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। और मुसलमानों को दुकान लगाने देना चाहिए? किसी की दुकान में लो। महाकुंभ में साधु संतों का कहना है कि मुसलमानों को यहाँ पर दुकान ना लगाने दी जाए, आपको क्या लगता है? चलिए, ये सोच रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। और भी लोग हैं न्यूज़ रूम में, उनसे हम जानते हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो दोनों मांग है साधु संतों की, कितनी जायज़ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मांग जो है वो कतई जायज़ है, क्योंकि आप जो है वेटिकन सिटी नहीं बना सकते भारत के अंदर, या आप मक्का मदीना नहीं बना सकते। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर तरह तरह के सभी धर्म मतों और सभी लोगों को जानने वाले समझने वाले लोग रहते हैं। और अगर हम इस तरह से बैरिकेडिंग करेंगे तो और ज़्यादा इन धर्मों के लोगों में, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अगर हम इन्हें जितना ज़्यादा अलग करते जाएंगे उतना ही ये एक दूसरे की सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी भाषाओं के लोगों को हमें और ज़्यादा एक साथ लेके आने की ज़रूरत है। ये जितना ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के त्योहारों में आएंगे जाएंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उससे क्या है कि एक दूसरे की सेंसिटिविटी को समझेंगे। ठीक है, और जब हम सेंसिटिविटी को समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि किस बात से किस चीज़ दूसरे को जो है ठेस लगती है, तो हम वैसा काम नहीं करेंगे। अगर हम बैरिकेडिंग करेंगे समाज में, मतलब जातियों में, धर्मों में बैरिकेडिंग करेंगे तो हम एक टापू बना देंगे। तो ऐसे अलग अलग टापू अगर बनेंगे तो फिर ये आगे चल के ये टापू एक दूसरे के बारे में इतने ज़्यादा गफलत पाल लेंगे कि हो सकता है कि और ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाए। मतलब तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह के डिसीजन या इस तरह की डिमांड करना सही नहीं है। रील और ये सब रील वगैरह तो देखिए बहुत छोटे मोटे मुद्दे हैं। ये तो मतलब कुछ लोग बनाते हैं, डालते हैं, मतलब कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। ये तो छोटी मोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हालांकि ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उन्हें जो है वो धार्मिक जो भावनाएं हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम कोई भी काम करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या हमारा कोई भी एक्ट है, वो हमारा एक्ट जो है ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी की संवेदना को या किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो बाकी इसमें कोई मतलब इस तरह का कोई नियम बना देना, ये मुझे नहीं लगता है कि। तो ये आपने सुना तमाम लोगों के न्यूज़ रूम में क्या रिएक्शंस हैं। कुछ कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है। आप लोगों की क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अपने राय और विचार साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।